Students, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Our today's topic is preposition. What are preposition? Prepositions क्या होती है? किसी भी शख्स या चीज की जो पोजीशन होती है कि वो कहाँ पर है, आगे रखी हुई है, पीछे रखी है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है या नीचे है, उन सब की इंग्लिश के लिए हम prepositions का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि इन prepositions को किस तरह आपने डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले ऑन एक preposition है, इसके मीनिंग है पर या ऊपर। When something is above something, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन। यानी पर या ऊपर की इंग्लिश बनाने के लिए हम ऑन यूज करेंगे। नंबर 2, इन। इफ समथिंग इज इनसाइड, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी हुई है या किसी चीज में है तो हमने क्या यूज करना है? इन। नंबर 3, अंडर। अंडर का मतलब है नीचे। अंडर का मतलब क्या है? नीचे। तो when something is under something, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ी हुई है तो हमने अंडर यूज करना है। क्लियर हो गया? यस। नंबर 4, when someone or something is moving towards something, जब कोई चीज या कोई शख्स किसी दूसरी चीज की तरफ जा रहा है तो उसकी तरफ की इंग्लिश बनाने के लिए हम टूवर्ड्स का यूज करेंगे। ओके? यस। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन एंड ही इज मूविंग टूवर्ड्स हिज हाउस। वो अपने घर की तरफ जा रहा है, उस घर की तरफ की इंग्लिश बनाने के लिए हम टूवर्ड्स यूज करेंगे। नंबर 5, व्हेन यू आर मूविंग अराउंड, जब आप किसी चीज के इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल इस ब्लॉक के इर्द गिर्द हरकत कर रही है, या यहाँ से आप कोई परिंदा ले लें या मक्खी ले लें, वो इसके इर्द गिर्द हरकत करेगा तो उसकी इंग्लिश के लिए हम अराउंड का यूज करेंगे। ओके? नेक्स्ट वन इज एट। अब इस एट का मतलब भी पर है, जैसे ऑन का मतलब पर था, इसी तरह एट का मतलब भी पर है, लेकिन इनमें फर्क ये है जो ऑन है वो किसी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है तो हम ऑन का यूज करेंगे, लेकिन एट कब यूज करेंगे? जब जमीन पर कोई चीज पड़ी हुई है या रखी हुई है। कहां पर? जमीन पर। ठीक है, तब हमने पर की इंग्लिश बनाने के लिए एट का यूज करना है। ठीक है? यस। नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। जैसे आप सब मेरे सामने बैठे हैं तो मैं यूज करूंगा यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आप मेरे सामने बैठे हो। जैसे ये बॉल इस ब्लॉक के सामने पड़ा हुआ है तो सामने की इंग्लिश बनाने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। ओके? द नेक्स्ट वन इज बिहाइंड। When something is behind you, जब कोई चीज आपके पीछे है, जैसे मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, there is a white board behind me, मेरे पीछे है, उस पीछे की इंग्लिश बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? behind। ओके? क्लियर हो गया? ये थी हमारी prepositions। इनमें से तकरीबन कुछ और भी prepositions हैं जो मेन prepositions थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है?